अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान भर में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और अहम इंकशाफात भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने जो कानून को हाथ में लिया है वो असल उसके मुहरकात क्या हैं, पीछे उनके कौन हैं, उस हवाले से हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान में अब फ़ैसला किया गया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। काबीना को इसकी मंजूरी भी भेज दी गई है कि भाई इस पर फ़ैसला शाम तक आ जाए या कल आ जाए, लेकिन ये हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। दूसरी मैं बात करूँगा कि लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाज हुए गुज़श्ता 2 दिनों से, उस हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने लाहौर के 22 जो मकामात हैं उनको बंद रखा था। पंजाब के 60 से ज़ायद मकामात को बंद रखा गया था। यहाँ लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो शादरा मोड़ ब्लॉक किया गया, ठोकर न्याज बेग ब्लॉक किया गया, चुंगी अमर सदू शंघाई पुल, इसके अलावा रिंग रोड, बंद रोड, समनाबाद मोड़, स्कीम मोड़, दीगर जो शाराएँ थी वो बंद रखी गई, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं एक बात ये वाज़ेह तौर पे करूँगा कि जो नमूसे रसालत की गुस्ताखी करेगा हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी एक जो कह लें कि ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर हमेशा से ईमान रखते आए और आइंदा भी रखेंगे, और मुसलमानों का भी फ़र्ज़ है कि हम पुरअमन शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं है कि हम रोड ब्लॉक कर दें और शहरियों को जो नुकसान पहुँचाएँ। जिस तरह कि आपने देखा कि 2 दिनों में पंजाब के पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर के 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद लाहौर के ज़ख्मी हो गए। अगर हम पंजाब की बात करें तो 340 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो हमारा मकसद ये है आज का कि एहतजाज करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम एहतजाज करें एक साइड पे ताकि लोगों को उसकी तकलीफ़ ना हो, और हमारे नबी का भी यही पैगाम है कि किसी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, हम उनकी मदद करें, हम उनकी हेल्प करें। लेकिन जो गुज़श्ता 2 दिन में हंगामा हराई हुई, गाड़ियाँ तोड़ फोड़ की हैं, नज़र आतश की गई, यहाँ तक कि जनरल अस्पताल का गेट वो भी तोड़ दिया गया, 2 एहलकारों को शहीद किया गया, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए गए। तो अब फ़ैसला ये किया गया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, और फ़ैसला भी आ चुका है। काबीना को इसकी समरी भी भेज दी गई है, मंजूरी बहुत जल्द आ जाएगी। मैं बात करना चाहता हूँ कि जो साद रिजवी को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद कारकुनों को पुरअमन रहना चाहिए था, एहतजाज भी करते, लेकिन लाहौर के शहरियों को, लाहौर के बासियों को तंग ना करते, लोगों की मोटरसाइकिलें ना तोड़ते, लोगों को नुकसान ना पहुंचाते। हम क्योंकि बीइंग आप मुसलमान हम ये कहेंगे कि लाहौर शहर या पाकिस्तान वो आपका अपना पाकिस्तान है, किसी और का नहीं है, आप इसमें बसने वाले हैं। ये कारकुन हमारे भाई हैं, ये जमात इस्लामी या तहरीक लब्बैक या कोई भी जमात हो, ये हम में से ही हैं, हमारे ही वो भाई हैं। हमें चाहिए कि पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, अपने हक़ के लिए लड़ना भी चाहिए और अपना हक़ लेना भी चाहिए। तो मैं ये साद रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद कारकुनों को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो पुरअमन रहें, तोड़ फोड़ ना करें, कानून को हाथ में लें, क्योंकि कानून सब के लिए बराबर है। अगर आप पाकिस्तान को किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते तो वो पाकिस्तान को नुकसान है। हम दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हैं, दूसरे ममालिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, और हमें चाहिए कि हम पुरअमन रहें, अच्छे शहरी बन के हम ज़िंदगी गुजारें, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें, किसी का नुकसान ना करें। अब देखा जाए तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका जो ग्रैंड ऑपरेशन किया है उसमें 2200 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ़्तार भी किया है, और आज भी ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी है। जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस एहलकार, IG पंजाब इनाम गनी, CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने
उनकी हस्पतालों में जाके इयादत भी की है और बाकायदा वहाँ पर जो MS हैं या प्रोफेसर उनको भी कहा कि इनकी अच्छे तरीके से देखभाल भी की जाए, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ज़ख्मी हैं, जिस तरह हमने देखा कि दंगा फसाद हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, जिससे फिर रेंजर्स को तैनात करना हमारी मजबूरी बन गई थी। अब क्योंकि लाहौर काफ़ी जगहों पर क्लियर कर दिया गया है, जो इलाके थे वो खोल दिए गए हैं, इससे काफ़ी लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस भी फंसी रही, शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, घंटों वो लेट हो गए। जो कारोबार करने वाले थे, फैक्ट्रियों में कारखानों में काम करने वाले थे, उनको भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। और मेरा ये मैसेज है आज की वीडियो का कि एक पुरअमन शहरी होने का सबूत दें। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं और अच्छे तज्ज़िये दूं, ताकि लोगों को, आवाम को उसका फ़ायदा हो। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।